फोर्स, इसका क्या नाम है? लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या है? अगर कोई चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर सेटअप है और इस फील्ड में अगर हम चार्ज पार्टिकल को अगर थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा और कौन सा फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। दोनों का अगर जोड़ दें तो ये फोर्स कहलाता है लॉरेंज फोर्स। समझ गया? इसका मतलब है हेयर चार्ज पार्टिकल is projected in electric field and magnetic field, then resultant force act on point charge is called Lorentz कौन सा फोर्स? लॉरेंज फोर्स। इसका मतलब दैट इज रिजल्टेंट फोर्स बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है? अब हम क्या लिखेंगे? तो F इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा Q इंटू ई, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? Q V क्रॉस दिस फोर्स कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। ये रिजल्टेंट फोर्स जो लगता है या चार्ज पार्टिकल is projected in electric field and magnetic field, then resultant force act on point charge is called Lorentz force, that is F बराबर ये कहलाएगा आपका लॉरेंज फोर्स का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस मैग्नेटिक। लॉरेंज फोर्स तो रिजल्टेंट फोर्स लग गया, इसको कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। अब मान लो कि इफ ई वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, क्या हो गया? ई वेक्टर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो जाए। ठीक है? और चार्ज पार्टिकल को किधर थ्रो करो? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। हियर पॉइंट चार्ज, हियर पॉइंट चार्ज is throw parallel to electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल बी के पैरेलल, तब क्या हो जाएगा? देन तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर चार्ज पार्टिकल को थ्रो करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? जीरो हो जाएगा। अरे भी के पैरेलल हो जाएगा। अगर यहाँ रेस्ट से भी छोड़ेंगे ना तो चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर स्पीड बढ़ेगा, लेकिन कभी मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर Q, बट मैग्नेटिक फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन बराबर इसका मतलब है कि पॉइंट चार्ज क्या चलेगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलेगा।
in a straight line path. That is point चार पहले तो लिख लें point चार move that is point charge is moving in a straight line path with constant acceleration. क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो होगा, है ना? हाँ। इसलिए चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, लिख लो नीचे में इसके नीचे, तब क्या होगा ई और बी, ई का डायरेक्शन इधर है, बी का डायरेक्शन कहाँ है, मान लो चार्ज पार्टिकल या जेड डायरेक्शन या एक्स, चार्ज पार्टिकल को हम कितना एंगल से थ्रो कर दिया, थीटा एंगल, किस वेलोसिटी से, वाई का डायरेक्शन, है ना? तब क्या होगा, फोर्स लॉरेंज फोर्स F बराबर QE प्लस Q V क्रॉस, लिखेंगे F बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स x में लगेगा, QV I कैप लिख देंगे, Q V क्रॉस V और B के बीच का एंगल थीटा है, तो V भी साइन थीटा हो जाएगा ना? एक मिनट, मान लिया जाए if here resultant force act on point charge, act on point इक्वल टू क्या हो जाएगा, QA इंटू Q E क्रॉस B बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा बेटा ऊपर। अब क्या होगा, QE माइनस Q V क्रॉस Q से Q E का मैग्नीट्यूड माइनस V क्रॉस B का मैग्नीट्यूड होगा E V साइन थीटा। इसका मतलब है V बराबर E बाई बी, चार्ज को किस गति से थ्रो करेंगे, है ना? E बाई बी साइन। अगर इस गति से थ्रो करेंगे तो उस पर लगने वाला क्या होगा, फोर्स जीरो होगा। अगर पूछे मिनिमम स्पीड कितना होगा, फॉर मिनिमम स्पीड, फॉर मिनिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड के साइन को मैक्सिमम होना चाहिए, देन साइन थीटा बराबर 1, थीटा इक्वल टू कितना मिनिमम स्पीड से फेंकना होगा, E बाई बी, और किधर फेंकना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री कोण बनाते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन लग रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगना चाहिए, अपोजिट, तरह जीरो होगा। मैग्नेटिक फोर्स निगेटिव डायरेक्शन में लगना चाहिए। प्रयत्न दिखाओ, किधर थ्रो करना पड़ेगा, चार्ज पार्टिकल को किधर थ्रो करना पड़ेगा, मिनिमम है, मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री कोण पर थ्रो करेंगे, थीटा 90 आएगा ना, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल पर थ्रो करेंगे, किधर, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड।
तो देखो बी ऊपर है बी ऊपर, हाँ बी ऊपर। वेलोसिटी इधर हो जाएगा तुम्हारी तरफ, हम्म, तो फोर्स किधर लग जाएगा, निगेटिव एक्स में लग जाएगा। हाँ इसका मतलब है दैट इज पॉइंट चार्ज इज प्रोजेक्टेड along positive direction of z, तब उस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। मिनिमम स्पीड इतना से लगेगी वाई भी। बहुत बार पूछा कितना मिनिमम स्पीड से थ्रो किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में, इस पर लगना रिजल्टेंट फोर्स जीरो, ई बाई बी मिनिमम स्पीड। किस डायरेक्शन में, अगर ई और बी परपेंडिकुलर है तो हम जेड के डायरेक्शन में फेंकेंगे, अगर एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड वाई के डायरेक्शन में, तो चार पार्टिकल प्रोजेक्टेड अलॉन्ग पॉजिटिव जेड एक्स, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो। जिसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। अगर कोई करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर किस तरह से फोर्स लगेगा। यह टॉपिक जेईई मेन एडवांस नीट बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए इसको हम लोग कैसे समझेंगे। देखिए मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन करंट कैरिंग a straight wire in uniform magnetic field और मैग्नेटिक बस क्या होगा, यह एक करंट कैरिंग वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया। ठीक है, करंट क्या फ्लो कर रहा है, आई, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया। ठीक है, अब इस कंडक्टिंग वायर का लंबाई क्या है, एल, एल इक्वल टू लेंथ ऑफ, ए इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ, डी इक्वल टू ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेरा आई इक्वल टू करंट थ्रू वायर। ठीक है, एम इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मेरा जैसी करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन इस स्पीड से ड्रिफ्ट करेगा। और आप जानते हैं कि कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करता है तो उस पर क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। मैग्नेटिक फील्ड तो यही है, कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में चलता है उस पर क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। किधर फोर्स लगता है, जिस डायरेक्शन में वह चलता है उसके अपोजिट, परपेंडिकुलर। और मैग्नेटिक फोर्स ना है तो अपोजिट लगेगा, तब उसका नाम क्या, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन फोर्स। डिफ्लेक्ट करता है, जिधर चलता है उसके परपेंडिकुलर होता है। समझ गया, मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो बी तुम्हारी तरफ है,
है ना। हाँ। इसमें एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स की बात करें, बी तुम्हारे तरफ है। पॉजिटिव चार्ज आता करंट का डायरेक्शन में, करंट के अपोजिट, जब पॉजिटिव चार्ज आगे की तरफ ड्रिफ्ट करता है फोर्स इधर लगता है। पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा तो फोर्स इधर लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन तो इधर ड्रिफ्ट करेगा अपोजिट, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लग जाएगा, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्टिंग के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा इस डायरेक्शन में, किस स्पीड से, वीडी स्पीड से। करंट पूरे वायर में आई, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है वीडी स्पीड से, अब फोर्स लगेगा इसको, मैग्नेटिक फोर्स। समझ गया क्या, ठीक है। कौन पर, इलेक्ट्रॉन पर। फोर्स एक्ट ऑन each electron in magnetic field, magnetic बराबर क्या होगा, E VD होगा, ड्रिफ्ट स्पीड, क्यू भी पढ़ा था ना। तो देखो हो गया, तो क्या है, ई भी डी मैग्नेटिक फोर्स। तो अब एक इलेक्ट्रॉन पे इतना, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एल गुना एरिया वॉल्यूम होगा, अब एन से गुना का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो टोटल मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग बराबर क्या होगा, ई भेदे एरिया गुना लेंथ वॉल्यूम हो जाएगा। अब हम इसको ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगा, ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला पता था ना, याद है, AL N। ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला क्या है, ये क्या पता याद है, I by N। हाँ, I by N। AN, एकदम सही बता, सही याद रखे, हम हो गए, हो जाएगा ना। F मैग्नेटिक बराबर IL आ गया फॉर्मूला। इसी को वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, किसके फॉर्म में लिखता है, वेक्टर, इन वेक्टर फॉर्म। पूछता बोर्ड प्रूफ कर देगा ना, हाँ, इन वेक्टर फॉर्म, आई इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा, एफ मैग्नेटिक बराबर आई एल क्रॉस, समझ गया, इसका मतलब है हेयर मैग्नेटिक फोर्स, इसको कहते हैं हम लोग करंट, इसको क्या कहते हैं, इसको करंट, करंट एलिमेंट क्या कहते हैं इसको, इसका डायरेक्शन किधर होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट along the flow of current, समझ गया। अब जैसे मान लो यह एक करंट कैरिंग वायर, ठीक है, करंट कितना है, 4, लेंथ क्या है, 2 मीटर,
मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? ठीक है, उसका फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ magnetic force act on current carrying wire. एक कंडक्टिंग रॉड है, इसको टांग दिया गया है वायर से लाइट स्ट्रिंग से। करंट 2 एम्पियर का, लेंथ 2 मीटर है, ठीक है। मास ऑफ रॉड 2 kg, ठीक है। डी किधर है? बाहर की तरफ है, ठीक है। पूछता फाइंड टेंशन प्रोड्यूस्ड इन लाइट स्ट्रीम, then magnetic field is switch on मैग्नेटिक फोर्स टेंशन के ऊपर लग जाए, मैग्नेटिक फोर्स नीचे, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे। मैग्नेटिक फोर्स कैसे नहीं चलाएगा? बी इधर की तरफ है, तुम्हारी तरफ, बी तुम्हारी तरफ, करंट इधर, फोर्स कहाँ? नीचे लग गया। एट इक्विलिब्रियम फाइंड टेंशन प्रोड्यूस्ड इन लाइट स्ट्रीम, find tension produced in light stream. Here engine here system is in लिख देगा इक्विलिब्रियम। सिस्टम किस में है? रिजल्टेंट फोर्स चला हुआ है बराबर 0 2t माइनस mg माइनस f3 2t बराबर कितना? mg प्लस t बराबर 2g। mg मास कितना है? प्लस मैग्नेटिक फोर्स IL हो जाएगा, लिख आगे कर लेगा ना। t बराबर 20 प्लस 2 गुना 2 बराबर क्या होगा? 14 हो गया। चलिए अगला अब जो अगला क्वेश्चन समझ गया? हाँ।
find elongation in string when system is in equilibrium and magnetic field switch is on. M बराबर mass of rod. चले L magnitude of magnetic setup in vertical direction. Vertical direction. Such that conducting rod slip downward with constant velocity. मास क्या है? m बराबर मास ऑफ रॉड डी होगा। एक मिनट गलत लिखा गया। ई 90 माइनस थीटा होगा, क्या हो जाएगा? 90 माइनस ई 90 है तो थीटा हो जाएगा। अभी थीटा होगा तो ई थीटा हो जाएगा। हाँ, इधर बी क्या हो गया? इधर क्या हो जाएगा? बी हो गया। अब देख लो, फॉल्स किधर लगना चाहिए। अब बी इधर है, देखो वायर से है ना, करंट इधर है, बी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। फोर्स इधर लग गया, इधर लग गया, बोलो। मैग्नेटिक फोर्स इधर लग जाएगा, कितना लग जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स एक्स डायरेक्शन मान लो बराबर 0 mg sin थीटा माइनस एफ मैग्नेटिक बराबर 0 mg sin थीटा। एफ मैग्नेटिक क्या होगा? आई एल बी sin थीटा परपेंडिकुलर कौन है? कॉस ना। बराबर कितना? 0। हमको बी निकालना है। mdl sin थीटा अपॉन आई एल कॉस थीटा बराबर बी। क्या होगा? mdl tan थीटा अपॉन mg ना, mg अपॉन बराबर क्या हो जाएगा?